बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक और प्रोजेक्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम का, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल BART एम्बेडिंग्स। मैं इसी ही जुपिटर नोटबुक में आपको इस सिस्टम का एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस बनाऊंगा। बेसिकली ये यूट्यूब वीडियोस रिकमेंडेशन सिस्टम है। तो आपके सामने है ये आउटपुट। हमने एक वीडियो किसी चैनल ने अपलोड किया था यूट्यूब पे, वो यहाँ पे सर्च किया है, तो ये सिस्टम टॉप 10 रिलेटेड वीडियो रिकमेंड करके दे रहा है विद थंबनेल। तो जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं उसमें थंबनेल भी है। आप यहाँ पे उस वीडियो पे इतने सारे लाइक्स दिए हैं लोगों ने, और यहाँ पे ये डिसलाइक्स है, और जो हमने सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यूज़ की है वो स्कोर भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। बेसिकली उस वीडियो का टाइटल भी है और जिस चैनल ने अपलोड किया है उस चैनल का नाम भी है। ठीक है, आप देख सकते हो दिस आर दी रिकमेंडेशन फॉर सर्च वीडियो। अब हम स्टार्ट से इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये डेटा सेट है, इस लिंक पे आप क्लिक कर दें, ये डेटा सेट आपको मिल जाएगा कैगल से, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं आपको अपने गेटअप के अकाउंट में ये डेटा सेट प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमेशा की तरह पहला स्टेप आपका होना चाहिए, लेट मी रिपीट वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ये एक यूट्यूब वीडियो बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है। अच्छा, जो मैं आपको ये पहले डेटा सेट दिखाता हूँ क्योंकि उसमें डिफरेंट रीजन के लेट मी कॉपी दिस डेटा सेट लिंक, और फिर यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, ये मुझे कैगल में रीडायरेक्ट कर देगा। टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस यूट्यूब 2021। डेटा छोटा है, तकरीबन हर डेटा सेट के अंदर 6000 वीडियोस का इंफॉर्मेशन है या रिकॉर्ड है, बट इसके अंदर आपके पास चूँकि ये आप देख सकते हो डिफरेंट रीजन के डेटा सेट हैं। यानी अगर आप इंडियन हो तो और आपने एज अ इंडियन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो इंडियन जितने भी चैनल है ये उस रीजन से बिलोंग करेगा। अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान से बिलोंग करेगा। इसी तरह हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है दिस डेटा सेट US वीडियोस data.csv। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको यूज़ करना होगा गूगल कोलैब। मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ करने वाला हूँ, और डेटा सेट आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा। लेट मी रिपीट इट, आप इस आइकन पे क्लिक कर दें और फिर आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे डाउनलोड में जहाँ पे भी आपका डेटा सेट पड़ा हो उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर दें, तो आपका डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम वन बाय वन इंपोर्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये यूट्यूब वीडियो बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है, यानी यूट्यूब से रिलेटेड जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए है उसका डाटा यूज़ करके हम उस पर प्री प्रोसेसिंग करके एंड देन LLM मॉडल लाइक BART यहाँ पे हम एम्बेडिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, और कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स वेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटी के लिए यूज़ करेंगे, एंड फाइनली हम एक रिकमेंडेशन फंक्शन बनाएंगे। और HTML बेस आउटपुट भी इस नोटबुक में दिखाने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे पाइथन डिस्प्ले, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। दिस आर द इम्पोर्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने पेंडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है। फिर चूँकि ये एक LLM बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप हगिंग फेस की लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स। आप ट्रांसफार्मर से BART टोकनाइज़र इंपोर्ट करें टोकनाइज़र को डाउनलोड करने के लिए, और TF BART मॉडल आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। ये मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। उसके बाद टॉर्च, चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है बट हाँ आप इंपोर्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हमने इंपोर्ट किए हैं। और फिर चूँकि जब हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे तो उन एम्बेडिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम पेयर वाइज से कोसाइन सिमिलैरिटी इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। मैं इस सेल को रन करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप एडिट में जाएं और नोटबुक सेटिंग में जाएं और यहाँ पे GPU सेट कर लेना। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पहले से आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ, और फिर आपका जो है ना ये रन होने के बाद आप यहाँ पे डेटा सेट को लोड करते हो। दिस इज़ द डेटा सेट पेंडाज रीड CSV। उसके बाद मैंने पाथ दिया, पाथ आप कुछ इस तरह कॉपी करते हो, इन 3 डॉट्स पे जाए कॉपी पाथ कर दें।
ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको हमने नाम दिया है DF यूट्यूब। सो मैं इसको रन करता हूँ और इस डेटा के अंदर मेरे पास जो फीचर है वो है टाइटल, चैनल टाइटल, उस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया है उस पे कितने लाइक्स लोगों ने दिए हैं, कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, और उस वीडियो का थंबनेल, जिस तरह इस वीडियो को ओपन करने से पहले थंबनेल था कि यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, उसे हम थंबनेल कहते हैं, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। जब आप वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पे तो आप डिस्क्रिप्शन भी देते हो कि हमने इस वीडियो में ये किया है, वो किया है, ये चीज़ यूज़ किया है, एट्सेट्रा। सो अब आपके पास डाटा ये है, ये आपका टाइटल है, ये वीडियो का टाइटल है। जिस तरह अभी आप YouTube पे आए, आपने कोई रिकमेंडेशन सिस्टम से रिलेटेड वीडियो सर्च किया तो आपको रिकमेंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे मशीन लर्निंग में, या कोई फ़नी वीडियो किसी ने अपलोड किया अपने चैनल पे और आप जब फ़नी वीडियो से रिलेटेड सर्च करते हो तो वो आपको फ़नी वीडियो रिकमेंड करके देता है। एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस दैट थिंग। सो ये वीडियो का टाइटल है और ये चैनल का टाइटल है। कोई चैनल है जिसका नाम है लास्ट वीक टुनाइट, इसने ये वीडियो अपलोड किया है। 60,000 लोगों ने यहाँ पे लाइक्स दिए हैं, 1000 लोगों ने यहाँ पे, तकरीबन 1200 लोगों ने यहाँ पे डिसलाइक दिया है। ये वो इमेज है बेसिकली थंबनेल, और ये डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का कि ये वीडियो इन चीज़ों से रिलेटेड है। फिर आपके पास एक और वीडियो है। अब चलिए इस वीडियो को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ, hopefully it should be zoomed in. So df youtube, I think yeah, df youtube.shap, टोटल इसमें आपके पास 6000 वीडियोज़ हैं, यानी 6000 रिकॉर्ड्स हैं विद 6 फीचर्स। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर में जाके कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू देखना चाहूँगा तो उसके लिए डुप्लीकेटेड फंक्शन के ऊपर आप सम कॉल के देख सकते हो। ठीक है, सो 18 वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेटेड है, हम इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो रिमूव करने के लिए आप ये यूज़ करते हो कि df youtube आप ड्रॉप कर दे डुप्लीकेट्स को, और इसके अंदर सबसेट भी आप बता सकते हो अपने डेटा से। मैं सबसेट बताता हूँ टाइटल। ठीक है, टाइटल का स्पेलिंग एग्जैक्ट वही देना जो आपके फीचर का है, और पलट के वापस इसको मैं डाटा में स्टोर करता हूँ समथिंग लाइक दिस। सो ये मैंने रन किया। अब जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। अब मैं मिसिंग वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 4 वैल्यू मिसिंग है, तो क्यों ना हम इनको भी ड्रॉप कर दें। तो आप df youtube के ऊपर ड्रॉप na फंक्शन लगा के इसके अंदर इन प्लेस रखते हो ट्रू, ताकि ये एक्शन हमेशा के लिए परफॉर्म हो जाए। सो दिस आर बेसिक थिंग्स जो कि मैं आपको अपने हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा फ्रेम नो एट्रीब्यूट ड्रॉप, इट शुड बी अ ड्रॉप नॉट ड्रॉप नाउ। सो स्पेलिंग का भी आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। सो अब जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ होंगे वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। अब देखना, चूँकि ये कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है बट यूजिंग बर्ट मॉडल, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट चाहिए। हालांकि आप यहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के लिए या ट्रेंडिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए लाइक्स डिसलाइक्स जैसे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको यूज़र की आईडी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए डेटा सेट के अंदर। चूँकि ये प्योर सर्च बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन है तो हम टेक्स्ट पे फोकस देंगे। तो आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैं अपने रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट में आपको बड़े डिटेल से बता चुका हूँ कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होते हैं, और बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी करके मैंने दिया है। आप जाके सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर ले, पहला प्लेलिस्ट आपको आ जाएगा। सो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वो फीचर्स है जिसमें टेक्स्ट है। अब इनसे हम एम्बेडिंग्स बना सकते हैं, फिर हम सेमेंटिक मीनिंग खोजेंगे और उस बेस पे सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके हम यूज़र को ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्च टॉप मोस्ट सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करके देंगे। सो या तो आप टाइटल यूज़ कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो यूट्यूब का सर्च इंजन है या जो यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम है, हालांकि वो तो इंटरनली बहुत सारे रिकमेंडेशन यूज़ करता है, यूज़र का टाइम स्पेंड होना यूट्यूब पे, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, बट अभी के लिए उसका जो सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन है वो हम बनाने वाले हैं। सो उसके लिए टाइटल आई थिंक परफेक्ट रहेगा। सो हम टाइटल वाले फीचर को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो टाइटल को हम क्लीन कर देंगे। कैसे? अगर मैं आपको डेटा के अंदर जाकर टाइटल कॉल करके दिखाऊं तो टाइटल के अंदर ये रनिंग में टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इट
शुड शो मी द आउटपुट। अच्छा, सम टाइम कोलैब का ये इशू चलता है कि ये रनिंग में टाइम जब आपका नेट स्लो हो तो ये सीन आता है। अब देख सकते हो, अब ये जो कॉलन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जो ये साइन है यानी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉपर्स को रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, आप कर भी सकते हो, बट मैं रिमूव नहीं कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही लाइन ऑफ कोड में इस टाइटल वाले कॉलम को क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो काम करेगा अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। उसके लिए पहले तो मुझे इस टाइटल वाले कॉलम के अंदर घुसना होगा। दिस इज़ माय टाइटल कॉलम, और इस पे मैं अप्लाई मेथड कॉल करके 1 बाय 1 में इससे रो निकालता हूँ। तो उसके लिए पाइथन का लैम्डा फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, टेक्निक्स बहुत सारे हैं, आप लूप्स भी यूज़ कर सकते हो, बट इस प्रोसेस को यानी पाइथन में जो 1 लाइन ऑफ कोड है वो बेस्ट रहता है। पहले हमने टाइटल से 1 बाय 1 वीडियो का टाइटल उठाया। सो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो फर्स्ट रो होगा यानी फर्स्ट वीडियो टाइटल होगा एक्स के पास। सो अब मैं एक्स को कहता हूँ कि आप जाए और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से क्लीन कर दे इस पैटर्न पे। सो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, समथिंग लाइक बेसिकली लाइक दिस। और मैं नेगेशन यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, नेगेशन का सिंबल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आपके कीबोर्ड पे बेसिकली में 6 के ऊपर है, ये नेगेशन का सिंबल है 6 के ऊपर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ए से लेकर जेड तक स्मॉलर, एंड अपर में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, और 0 से लेकर 9 तक जो भी आपको आए आप उनको छोड़ दें और बाकी हर चीज़ आप यहाँ से हटा दें। क्योंकि मेरे टेक्स्ट के अंदर बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई टेक्स्ट आए, चाहे वो स्मॉलर हो या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स भी आप कह सकते हो, उनको छोड़कर, या कोई डिजिट आए लाइक दिस, इनको छोड़कर बाकी ये जो स्पेशल सिंबल बाकी जो भी आए, चाहे वो इमोजी हो चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, आप उसको यहाँ से हटा दें। तो वही एग्जैक्टली चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बाय यूजिंग दिस पैटर्न। अगर आप टेक्स्ट क्लीन करते हो रेगुलर एक्सप्रेशन से तो आपको पैटर्न्स बताने होते हैं, और जब आप उसको रिमूव कर दो तो आप उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, और वो जो है वो आपको एक्स से आएगा। एक्स बेसिकली जो मेरे वीडियो का टाइटल है। अब एक और चेक भी लगाऊंगा कि हो सकता है कि जो वीडियो का टाइटल हो उसकी टाइप कोई और हो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, तो वो भी मैं लगाता हूँ कि इफ़ इज़ इंस्टेंस एक्स का टाइप str है, तब ये आप कर लें। यानी यहाँ से जो टाइटल आएगा अगर वो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तब ये आप परफॉर्म कर लें। लेकिन अगर कोई प्योर इंटीजर टाइप का है या कोई फ्लोट टाइप का है यानी प्योर नंबर्स है विदाउट एनी टेक्स्ट, तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर एल्स में आप उसको एम्प्टी ही रख दें। बस यही काम हमने यहाँ पे करना था। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसको रीअसाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे एक सेल ऐड करके मैं आपको दोबारा YT टाइटल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब टेक्स्ट और डिजिट के अलावा यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने इसको क्लीन कर दिया। होप यू गेट द आइडिया। अब सबसे पहले हमने हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म से बर्ट मॉडल और बर्ट टोकनाइजर को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा अपने इस इन्वायरमेंट में। तो जस्ट 2 लाइन्स ऑफ, आपने यहाँ पे आके ये लाइन ऑफ कोड को रन करना है। जो हमने इंपोर्ट किया था बर्ट टोकनाइजर, उसके अंदर जाके फ्रॉम प्री ट्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रॉम प्री ट्रेन मेथड हम यहाँ पे बर्ट बेस अनकेस्ट चेक पॉइंट दे के डाउनलोड करने वाले हैं बर्ट मॉडल को, बल्कि उसकी टोकनाइजर को। और विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास वी आर डाउनलोडिंग द बर्ट मॉडल। ये प्री ट्रेन मॉडल हैं, हम इसे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करके एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। सो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। आई थिंक मुझे ये यहाँ पे रन करना चाहिए था। अब ये नीचे रनिंग में है तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ये डाउनलोड हो गया, यानी जो बर्ट टोकनाइजर था और बर्ट मॉडल था वो हमारे सिस्टम में आ गए। बट मैं यहाँ पे भी इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है।
अब हम करेंगे क्या, जो हमारा टाइटल कॉलम है उसके एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। एम्बेडिंग्स क्या होते हैं वो थोड़ी देर बाद बता देता हूँ, बट सबसे पहले मैं कस्टम फंक्शन बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ गेट बर्ड एम्बेडिंग्स, जिसके पास एक टेक्स्ट आएगा, यानी 1 बाय 1 वीडियो का टाइटल। हमारा जो टोकनाइज़र है जो हमने डाउनलोड किया है टोकनाइज़र, और हमारा जो मॉडल है जो हमने डाउनलोड किया है ये आएंगे। सबसे पहले अच्छा, एम्बेडिंग्स का मतलब ये है कि आप सिंपली जो आपके पास टेक्स्ट होता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, पहला मतलब ये है। लेकिन जो वर्ड से आप एम्बेडिंग्स बनाते हो वो कुछ इस तरह होता है कि फिर आप जो वर्ड के बीच में एक सेमेंटिक रिलेशन है वो आप अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमने टोकनाइज़र की मदद से टेक्स्ट को जो आएगा इस फंक्शन के पास कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक फॉर्म में, या आप वेक्टर भी कहते हो एम्बेडिंग भी कह सकते हो। इंटरनली ये दो लाइब्रेरी यूज़ करता है, या पाइटोर्च या टेंसरफ्लो। तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली बताता हूँ कि मुझे चाहिए रिटर्न टेंसर, मुझे चाहिए इट शुड बी सजेस्टेड टेंसरफ्लो। मैं टेंसरफ्लो यूज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ। और चूँकि ये आपको पता होना चाहिए, मैं अपने ट्रांसफार्मर प्लेलिस्ट में LLM एंड ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट में डिटेल से बता चुका हूँ कि टोकनाइज़र क्या काम करता है। इंटरनली इसके पीछे जो एक विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने हर चीज़ बताई हुई है। इसके अंदर पैडिंग्स है, यानी अगर लेंथ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल ना हो। मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी दिखा देता हूँ, बट इसको अभी के लिए ट्रू रखता हूँ। और ये ट्रंकेशन भी मैं बड़े डिटेल से बता चुका हूँ, इसको भी मैं ट्रू रखता हूँ। और मैक्स लेंथ यहाँ पे वर्ड के लिए आप मोस्टली 512 देते हो, ठीक है। और पलट के जो भी आएगा उसको मैं स्टोर करता हूँ अगेन इनपुट्स, ये मेरे इनपुट्स बन जाएंगे। और अब मैं इससे को मॉडल से एम्बेडिंग्स बनाता हूँ, बल्कि आउटपुट्स निकालूंगा। तो किससे, इनपुट से, और मैं पास करता हूँ मॉडल्स को। चलिए मैं एक बार जल्दी से आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। सॉरी फॉर दैट, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। हालांकि मैं अपने NLP प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट एंड ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट में ये चीज़ें बड़े डिटेल से बता चुका हूं। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस है, आई लव कैट्स। अभी के लिए मान लो कि ये कोई वीडियो का टाइटल है। एक दूसरा सेंटेंस है आई लव डॉग्स। सो हमारे पास बेसिकली हमारे डेटा के अंदर 6000 है, बट यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ओनली दो वीडियोज़ हैं जिनके टाइटल्स ये हैं। तो आप क्या करते हो, इनसे यूनिक वर्ड्स निकालते हो। जैसे कि आई लव कैट्स, ये 3 वर्ड्स हो गए। आई लव डॉग्स 3 वर्ड्स हो गए। लेकिन आई और लव यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको 1 काउंट करोगे। सो 1 2 3 एंड डॉग 4, टोटल 4 वर्ड्स है। 1 2 3 4, इन दो को अभी के लिए स्किप मार दें। अब क्या करते हो, सबसे पहले आप, अच्छा यहाँ पे एक होता है वर्ड्स एम्बेडिंग, एक होता है सेंटेंस एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग ये होता है कि आप हर वर्ड को एक स्पेसिफिक नंबर देते हो, फिर उन वर्ड्स के बीच में आप रिलेशन खोज के आप सेंटेंस एम्बेडिंग बनाते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए हमने 3 डायमेंशनल ले लिया। सो 0.2 मान लेते हैं कि वर्ड है, 0.3 इज़ लव, 0.5 इज़ किड्स। सो अभी के लिए मैंने 3 डायमेंशनल लिया है। इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये n है, मतलब नन है, बट 3 डायमेंशनल ले लिया। ये सेंटेंस 1 के लिए हमने किया, ठीक है, यानी आई लव किड्स के लिए हमने ये कर लिया, क्योंकि उसमें थे 3 वर्ड्स, तो 3 डायमेंशन ही होंगे। और सेंटेंस 2 में भी आपके पास 3 वर्ड्स थे, आई लव डॉग्स, तो इसके लिए भी आप पे 3 नंबर्स आ रहे हैं। अब बेसिकली ये आपका वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि अब ये एक न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, तो ये आपका एक वेक्टर बन गया। अब लव के लिए भी 3 होंगे, और लव सेकंड सेंटेंस के लिए भी यहाँ पे 3 होंगे। केट फर्स्ट सेंटेंस में 3 होंगे, लेकिन कैट सेकंड सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पे कोई एम्बेडिंग नहीं होगा। डॉग यहाँ पे नहीं था, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन डॉग सेकंड सेंटेंस में था, तो यहाँ पे अगेन 3 डायमेंशनल होगा। अब आप क्या करते हो, सेंटेंस एम्बेडिंग कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ वर्ड्स निकालते हो एम्बेडिंग्स का। तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, अदरवाइज़ आपकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बट फाइनली फर्स्ट सेंटेंस के लिए आपका ये एम्बेडिंग जनरेट होगा। इसके पीछे जो मैथमेटिक्स से जो भी कैलकुलेशन है, डॉट प्रोडक्ट का, वो सब कुछ होने के बाद सेकंड सेंटेंस का जो एम्बेडिंग है वो ये होगा। अब यहाँ पर 1.1 इज़ नथिंग बट योर आई, 1.8 इज़ नथिंग बट योर लव, 1.3 इज़ नथिंग बट योर किड्स, और ये सेम काम आपके सेकंड सेंटेंस के लिए होगा।
सो बेसिकली वी हैव दिस एम्बेडिंग्स। अब आप इनके बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी लगा के देख सकते हो कि ये दो वेक्टर कितने सिमिलर हैं, ठीक है। सो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया। उसके बाद अब मैं इनको रिटर्न करता हूँ। सो रिटर्न आउटपुट्स, और यहाँ पे एक फंक्शन में कॉल करता हूँ पुलर आउटपुट, और इसको मैं एक्सप्लिसिटली numpy में भी कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि जो बर्ट यानी जो बर्ट टोकनाइजर है इसका शेप कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पलट के जो भी एम्बेडिंग मेरे पास आए वो एक numpy एरे हो, ताकि उसको फर्दर प्री प्रोसेसिंग में मेरे लिए आसानी हो। सो दिस इज़ द कोड। सो ये आपके पास कोड है, वही गेट बर्ट एम्बेडिंग्स, जिसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, एक टोकनाइज़र, एक मॉडल। ये टोकनाइज़र और मॉडल हम पहले ऊपर डाउनलोड कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद टोकनाइज़र से हम टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी एम्बेडिंग बना रहे हैं बाय पासिंग ऑल दिस पैरामीटर्स। पैडिंग एंड ट्रंकेशन हम तब देते हैं अगर हमारे पास एक वीडियो है जिसका टाइटल है दिस इज़ वीडियो 1, एक दूसरा है दिस इज़ वीडियो 2 विद लव। तो पहले सेंटेंस में ओनली 3 वर्ड है, दूसरे में आपके पास देख सकते हो 5 हैं। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो लेंथ है वो सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग, यानी जो एडिंग ज़ीरो ऐड करते हैं जिस सेंटेंस की लेंथ कम हो। लाइक ये 0 हो गया और यहाँ पे एक 0 हो गया। अब इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए। ट्रंकेशन का मतलब ये है कि आप फिर क्या करते हो, 2 वर्ड को रिड्यूस करके, यानी पैडिंग की उल्टा करते हो, जो मैक्सिमम लेंथ का सेंटेंस होता है उसको रिड्यूस करके मिनिमम लेंथ के बराबर कर देते हो, ठीक। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करके अपना जो टाइटल है वो पास कर देंगे। इससे पहले मैं ऊपर जो मैंने टाइटल को क्लीन किया था, मैं उसकी न्यू कॉलम बना के उसमें स्टोर करता हूँ। तो उसके लिए मुझे अगेन ये सब कुछ ऊपर से दोबारा रन करना होगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करना पड़ेगा। सो उसके लिए रन बिफोर, यानी पिछले सेल सारे रन होने के बाद मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मेरे पास जनाब जो क्लीन टेक्स्ट होगा वो इस वाले कॉलम में होगा। तो ये देख सकते हो अब हम ये टेक्स्ट पास करने वाले हैं अपने मॉडल को जनरेट करने के लिए एम्बेडिंग्स। सो ये टाइटल मैंने पास किया है अप्लाई लेमडा x 1 by 1 वीडियो निकाल के उस फंक्शन को कॉल करके उसको x यानी जो रो है बेसिकली या वीडियो टाइटल है, टोकनाइजर और मॉडल पास करके ये पलट के मुझे उसके लिए एम्बेडिंग जनरेट करके मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ एम्बेडिंग्स और उसमें स्टोर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज जनरेटिंग एम्बेडिंग्स विद LLM मॉडल टेक्स्ट टाइम, बट ये आपके केस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 मिनट लेगा, मे बी इससे भी कम। सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये हो जाए फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रन होने के बाद अब मैं आपको फाइनली जो डाटा सेट है जिसके लिए अब हम तैयार हैं रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। मैं इसको ऊपर करके सो ये देखना, ये टाइटल था, बाकी फीचर एज इट इज़ क्लीन कर दिया हमने, और ये वीडियो का टाइटल है क्लीन, और इसके लिए ये आपका एम्बेडिंग्स है, ठीक है। हर वर्ड के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नंबर्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली सिंपली अगर आपने समझना है, आप एम्बेडिंग्स हर वीडियो के लिए या हर टेक्स्ट के लिए या हर टाइटल के लिए या हर सेंटेंस के लिए कुछ इस तरह बनाते हो। होप यू गेट द आइडिया। नाउ वी आर रेडी। हालांकि मैंने ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं, ये कोड भी आपको मिल जाएगा, ये डाटा सेट भी आपको मिल जाएगा। आप फिर इस डाटा को सेव कर सकते हो, फाइनल TF आपकी मर्जी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर एक रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे बनानी है। सो लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द रियल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनानी है रिकमेंडेड वीडियोज़, रिकमेंडेड वीडियोस। इसके पास एक टाइटल आएगा। जिस तरह आप YouTube के सर्च बार में जाकर कुछ डायल करते हो तो पीछे से कुछ इस तरह का फंक्शन लगा होगा जो वो टाइटल ग्रैब करेगा यानी फैच करेगा, और फिर डेटाबेस जो YouTube का डेटाबेस होगा, लेकिन हमारे केस में हमारा DFY है, लेकिन मैं यहाँ पे पैरामीटर में इसको DF रखता हूँ। फिर जो भी YouTube का ट्रेंड मॉडल होगा, हमारे केस में टोकनाइजर एंड मॉडल है, और
हम अभी के लिए टॉप एन को रखते हैं 5। टॉप एन मतलब हम यूज़र को 5 रिकमेंडेशन दिखाएंगे, या 10 रख सकते हो। चले अभी के लिए इसको 8 करते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब ये जो टाइटल है इसको हमने क्लीन करना होगा, क्योंकि यूज़र कुछ भी डाल सकता है सर्च बार में, तो वो भी सेम लाइन ऑफ कोड से हम इसको क्लीन करते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सब, यहाँ पे वही पैटर्न मैं दूंगा, लाइक नेगेशन कीबोर्ड में 6 के ऊपर आपको मिल जाएगा शिफ्ट के साथ। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के टेक्स्ट, स्मॉलर से स्मॉलर जेड तक के टेक्स्ट, एंड 0 to 9 विद स्पेस, जो भी आए, या अभी के लिए मैं स्पेस हटा देता हूँ, जो भी आए उनको छोड़कर बाकी हर चीज़ रिमूव कर दें। ये एक पैटर्न है। आप इसको स्पेस के साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दें और वो टाइटल यहाँ पे आ गया, यानी इस फंक्शन के अंदर जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो। लेकिन पहले मैं इसको लोअर में भी कन्वर्ट करता हूँ, यानी लोअर टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लोअर फंक्शन के साथ एंड पलट के फाइनली ये हमारा क्लीन टाइटल होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्योंकि ये मेन पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, इसको समझना। इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने जस्ट इसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूज़र ने टाइप किया होगा उसको क्लीन करके इस वेरिएबल में स्टोर किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसके भी एम्बेडिंग्स जनरेट करने होंगे, ताकि जो हमारे पास बहुत सारे एम्बेडिंग्स डेटाबेस में पड़े हैं बेसिकली इस डीएफ में जो होंगे, यानी जो डीएफ वाइट इस फंक्शन को हम पास करने वाले हैं, ताकि वहाँ पे हम इनको कंपेयर कर सके और मोस्ट सिमिलर टॉप 8 वीडियोस रिकमेंड करके दें। तो फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी था ना, गेट बट एम्बेडिंग्स नाम से हमने ऊपर फंक्शन बनाया है, एम्बेडिंग्स। और वो फंक्शन क्या किया चाहता था, टाइटल, जो कि हमारे पास क्लीन टाइटल है यानी टेक्स्ट, और वो टोकनाइज़र भी आपसे मांगता है और आपसे मॉडल भी मांगता है, ठीक है। यानी फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। और फाइनली अब ये हमारे पास टाइटल के लिए एम्बेडिंग होगा। सो लेट मी तो देख लेना, सबसे पहले टाइटल को हमने क्लीन किया, फिर इस टाइटल को गेट एम्बेडिंग फंक्शन को पास करके इसके एम्बेडिंग जनरेट किए। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन में बना रहा हूँ, इससे ऊपर ये फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन है, इसका काम क्या है लेकिन अभी के लिए भूल जाए, अभी के लिए इस लाइन पे फोकस कर दें। एम्बेडिंग्स फाइनली हमारे पास आए थे, तो मैंने कंप्यूट कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को एम्बेडिंग पास किया, दिस एम्बेडिंग, और जो मेरे पास डेटाबेस था यानी डीएफ एम्बेडिंग्स, और उसको पहले एक्सप्लिसिटली टू लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया, वो पास किया। क्योंकि यूज़र ने जो टाइटल पास किया है और मेरे पास जो बहुत सारे वीडियोस के एम्बेडिंग्स हैं, इनके बीच में मैं सिमिलैरिटी खोजने वाला हूँ, या तो मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ या बाहर एक फंक्शन बना के इधर ही कॉल कर सकता हूँ। तो वो है ये फंक्शन जिसके पास एम्बेडिंग एंड एम्बेडिंग्स आ रही हैं। एम्बेडिंग यूज़र वाला टाइटल, एम्बेडिंग्स बेसिकली दिस पार्ट, ठीक है। उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन वीडियो के स्टार्ट में हम इंपोर्ट कर चुके हैं, उसको हमने पास किया एम्बेडिंग्स, ये हमने 2D में भी कन्वर्ट कर दिया, ये सिंगल डी में होता है। और एम्बेडिंग्स यानी पूरा का पूरा डाटा सेट, लेकिन इसको हमने पहले वर्टिकली स्टैक किया, यानी इसके अंदर बहुत सारे एम्बेडिंग्स हैं तो हमने वर्टिकली इनको स्टैक किया और फिर इनको 1D में कन्वर्ट कर दिया, फ्लैटन कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये कोसाइन सिमिलैरिटी इस यूज़र वाले एम्बेडिंग और हमारे पास जो पहले से बर्ड से हमने जनरेट किए थे एम्बेडिंग्स, इसके बीच बेसिकली एम्बेडिंग्स आर वेक्टर्स, इनके बीच में सिमिलैरिटी खोजेगा और वो तमाम के तमाम सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे आके हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। और अब मैं डेटा सेट के अंदर एक फंक्शन बना, एक और कॉलम बना रहा हूँ सिमिलैरिटी, उसमें ये एम्बेडिंग्स स्टोर कर रहा हूँ। अब लॉजिक स्टार्ट होता है रिकमेंडेशन वाला यहाँ से, मतलब कि अब हम हमारे डेटा के अंदर जो सिमिलैरिटी और बेसिकली जो डीएफ है हमने इसको सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज़ को कॉल करके इसके अंदर एक पैरामीटर होता है बाय, कि किस कॉलम से आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो सॉर्ट, तो वो है सिमिलैरिटी। और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है असेंडिंग, उसको मैं रखता हूँ फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। सो होगा क्या, अब हमारे डेटा सेट के अंदर ये एक नया कॉलम भी आ गया है, हर वीडियो के आगे टाइटल के साथ उसका सिमिलैरिटी है।
तो मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग में हो, यानी जो मोस्ट सिमिलर हो वो टॉप में आए, और इसको कहता हूँ DF सॉर्टेड। अब मैं रिकमेंडेशन जनरेट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा, बल्कि हम यहाँ तक आए थे DF सॉर्टेड तक। अब DF सॉर्टेड से हमने फ़िल्टर करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। पहले जो टाइटल आया है प्योर, वो हम देखना चाहते हैं कि क्या वो है भी या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपने डेटा से, चूँकि हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं, यानी जो मोस्ट टॉप सिमिलर होंगे वो ऊपर से होंगे डेटा में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, चूँकि हमने इसको सॉर्ट किया था, तो वो टॉप पे नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब टॉप 8 फाइनल रिकमेंडेशन इसी के अंदर होंगे, और मैं चाहता हूँ कि उसके फीचर ये हों। वो जो टॉप 8 रिकमेंडेशन है उसका टाइटल मुझे पलट के चाहिए, चैनल टाइटल, लाइक्स डिसलाइक्स, थंबनेल लिंक एंड सिमिलैरिटी स्कोर। सो मैं आपको ये फंक्शन यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ, और अब मैं इसको एक टाइटल पास करता हूँ। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। पहले तो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, यूर इनपुट वीडियो टाइटल हियर, वो टाइटल यहाँ पे है। फिर रिकमेंड वीडियोस फंक्शन को जो ऊपर मैंने बनाया है, जिसका नाम है आपके पास रिकमेंड वीडियोस, ये मैंने चेंज किया था, कॉपी किया था बेसिकली, उसको कॉल करके अपना टाइटल पास कर रहा हूँ, टाइटल टू रिकमेंड, अपना पूरा डेटाबेस, टोकनाइज़र, मॉडल, और जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था टॉप 10 यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे टॉप 8 चाहिए, और फाइनली मेरे रिकमेंडेशन इसी के अंदर ही हो गए। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ और यहाँ पे मैं कोई वीडियो सर्च करो, लेट्स से हाउ टू मेक फूड, इसको रन कर दूँ, NP इज़ नॉट डिफाइंड। उप्स, मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन से ऊपर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy इज़ NP, इसी को रन करता हूँ, और फिर रन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो फाइनली रिकमेंडेशन आ जाए इसको यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ। और यहाँ पे अब मैं डालने वाला हूँ हाउ टू मेक फूड। सो दिस आर द रिकमेंडेशन, हाउ टू स्पॉट फॉरनेमीज और जो भी है। सो ये फर्स्ट रिकमेंडेशन है, ये उस चैनल का टाइटल है, ये उनके उस वीडियो पे इतने लाइक्स डिसलाइक्स है, ये उसका थंबनेल है, और 99 स्कोर दे रहा है कोसाइन सिमिलैरिटी के, जो आपने टाइटल किया और जो हमारे डेटाबेस में ये वीडियो पड़ा था, ये 99% मोस्ट सिमिलर है। सेकंड भी इसी तरह है। सो ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर वीडियोज़ यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, हालांकि कुछ वीडियोज़ मैचिंग भी नहीं करते, बट स्टिल इट्स वर्किंग। मैं इसी को कॉपी करके एक और वीडियो ट्राई करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, सी साइट्स SIGHT sites, the official Hawaii house tour, white dress, goodbye, Starlink mission, live in the moment। आई थिंक कुछ हद तक गलतियाँ भी ये सिस्टम कर रहा है, क्योंकि हमने जस्ट टाइटल को यूज़ किया था, हमारे पास टैग्स नहीं थे। अगर टैग्स होते तो और भी अच्छा हम यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट करते, बट स्टिल दिस सिस्टम वर्क्स क्वाइट गुड एंड क्वाइट अमेजिंगली। अब एक आखिरी काम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक कोड ऐड करता हूँ, यानी जब मैं यहाँ पे जनरेट कर दूँ रिकमेंडेशन को, तो वो ये रिकमेंडेशन मैं एक और फंक्शन को पास कर दूँगा जो प्रॉपरली थंबनेल वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखाएगा, जो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं वो कोड यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। सिंपल सा कोड है, जस्ट कोड थोड़ा बड़ा है। कोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का जो नाम है वो है डिस्प्ले रिकमेंडेशन। एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मेरे पास जो रिकमेंडेशन है वो पास कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ यू विल सी हाउ टू मेक फूड, देयर इज एन नेम डिस्प्ले रिकमेंडेशन इज़ नॉट डिफाइंड। मुझे इसको पहले रन करना चाहिए था, माय बैड।
हाँ, मैं यहाँ पे इसको रन करके अब आपको दिखाता हूँ इस वाले को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैं इस वाले को रन करता हूँ और हाउ टू मेक फूड, डिस्प्ले रिकमेंडेशन इज़ नॉट डिफाइंड, माय गुडनेस। इस सेल को मुझे रन करना होगा। रन करने के बाद मुझे इस सेल को रन करना होगा, हाउ टू मेक फूड। नाउ यू कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग रिकमेंडेशन। ठीक है, अब वो थंबनेल, उस वीडियो का टाइटल और चैनल, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार मैं जाके वो नीचे वाला भी कर देता हूँ जो जहाँ पे हमें एरर आया था। बेसिकली जब रिकमेंडेशन हम इस फंक्शन से गेट कर रहे तो फाइनली टॉप रिकमेंडेशन में है, और वो टॉप रिकमेंडेशन में एक और फंक्शन को पास कर रहा हो। लेट मी शो यू। हाउ टू, या वही सेम देता हूँ, सी साइट्स। सो इसके लिए भी हम यहाँ पे रिकमेंडेशन गेट कर रहे हैं। अब आपने इस फंक्शन को थोड़ा समझना है। इस फंक्शन का एक ही काम है कि इसके पास वो जो भी फाइनल रिकमेंडेशन है वो पूरा का पूरा डेटा सेट आ रहा है, और इसके लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है IPython डिस्प्ले। ये जब आप जुपिटर नोटबुक के अंदर वेबसाइट वाला कोड इंप्लीमेंट करते हो, फ्रंट एंड वाला UI वाला, तो उसका डिस्प्ले इन HTML फंक्शन आप यूज़ करते हो। पहले मैं HTML से एक टैग बना रहा हूँ जिसमें मैं सारा का सारा आउटपुट दिखा रहा हूँ। फिर देखना मैं 2 लूप चला रहा हूँ, ये लूप रोज़ के लिए, ये लूप कॉलम्स के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आउटपुट में 8 रिकमेंडेशन है, एक रो हो जिसमें 2 थंबनेल विद अदर इंफॉर्मेशन हो, फिर एक और रो हो जिसमें 2 थंबनेल विद अदर इंफॉर्मेशन। यानी बेसिकली रो डिपेंड ऑन द रिकमेंडेशन जितने हमारे पास आए हैं, लेकिन कॉलम में मैं ओनली 2 कॉलम्स, 2 थंबनेल्स चाहता हूँ। तो इसलिए आउटर लूप आपका रो के लिए चल रहा है और इनर लूप आपका कॉलम के लिए। 2 मैंने बताए हैं चूँकि 2 कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन से टाइटल, थंबनेल, लाइक्स, डिसलाइक्स, सिमिलैरिटी, चैनल टाइटल निकाल रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। दिस इज़ द सिंपल कोड जो हम यहाँ पर डिस्प्ले करके दे रहे हैं। ठीक है, सो ये था आपके पास कोड। अब आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से US डाटा सेट भी डाउनलोड कर सकते हो, ये जुपिटर नोटबुक, और फाइनल जो हमने सेव किया था वो भी। तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह बर्ड से रिकमेंडेशन जनरेट कर सकते हो बाय जनरेटिंग बर्ड एम्बेडिंग्स। होप you get the main idea behind recommendation system, especially content based। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।